आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में बहुत कुछ हो रहा है, बहुत से नए महाजे जो अब खुलते नजर आ रहे हैं। इस वक्त माह रमज़ान के आखिरी चंद अयाम है और इसके बाद एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि सियासी मैदान में कुछ गर्मी मजीद बढ़ सकती है। इस वक्त दो अहम मामला हैं जिसके ऊपर आज गुफ्तगू करेंगे। एक, शहबाज शरीफ साहब का जो दौरा सऊदी अरब है वो क्या है और कितने अहमियत का हामिल है, और इसके साथ साथ जो ईद के बाद पाकिस्तान का उमूमी सियासी मंजरनामा है वो किस तरीके से तश्कील पा रहा है। एक और मौजू ये भी होगा कि आज ये ज़रूर डिस्कस किया जाएगा कि एक और दिन कराची का रहा और खूनी दिन रहा। आज दो मुख्तलिफ वारदातों में 3 लोगों को नाहक कत्ल कर दिया गया और इस वक्त कराची का टेक्निकली कोई पुरसान हाल नहीं है और कोई वाली वारिस नहीं है। हुकूमत की इस वक्त तौजीहात क्या है, तरजीहात क्या हैं, इन सारे सवालात के ऊपर बात करने के हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार जनाब जहांगीर सईद साहब। जहांगीर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। जहांगीर साहब, पहले ज़रा सऊदी अरब से शुरू करते हैं। माशाल्लाह रमज़ान का मुबारक महीना है। मोहतरम जनाब वज़ीर आज़म साहब शहबाज शरीफ साहब इस वक्त सऊदी अरब के दौरे पे हैं, उनके हमरा उनकी काबीना के अरकान भी हैं और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा भी हैं। किस तरीके से आप इस दौरे को देख रहे हैं? भाई देखें, बड़ी मुक़द्दस दौरा है और ज़ाहिर है कि मक्का मदीना हरमैन शरीफैन की ज़ियारत, वहाँ जो है उम्रा, ये सारी बातें, लेकिन ये तो बड़ा ज़बरदस्त है। इसको तो आप कोई चैलेंज कर ही नहीं सकते, इसको सवालिया निशान लगा ही नहीं सकते। ऐसी चीज़ है, इसमें तो डिस्कस भी नहीं कर सकते। लेकिन हम जो डिस्कस करना चाहेंगे तो दूसरे पहलू पे कि 24 करोड़ की गरीब आबादी है, जिसमें मैंने देखा है कि लाखों लोग ऐसे हैं इनकी रोशनाई चली गई आंखों की रो रो के कि मक्का मदीना की ज़ियारत हो जाए। उनके पास खाने को नहीं, उनके पास सोने को नहीं, उनकी आरज़ुएं एक ही, गरीब की एक ही आरज़ू होती है, उसकी तलब एक ही होती है कि वो जो है वो हरमैन शरीफैन जाए, रबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की ज़ियारत करे, सलाम भेजे। और दूसरी तरफ जो है अल्लाह का घर है, वो इतना उसके सामने जो है वो जहाँ वो नमाज़ें पढ़े, उम्रा करे और सारी जो है अदा करे जितने भी अराकीन हैं। अब दुख तो बस ये है कि काश के सारे, देखिए इनके पूरे वफ़द में 4 आदमी भी गरीब नहीं थे। या तो उनके थे या फिर उनके भी वज़ीर हुकूमती थे, खर्चे पे, वो सफ़ीर थे। हुकूमत के खर्चे पे वो नहीं कह रहे, लेकिन हुकूमत का तो 10 तरीके से चीज़ होती है ना। वो कह रहे हैं कि हमने टिकट लिया है। अब लेकिन ये एक बात बताएं कि जो वहाँ के वज़ीर है, समझे ना, और वली अहद शहज़ादा हैं, उनसे मुलाकात की है और वो जो उनके साथ जो प्रोटोकॉल मिला है, जाहिर है कि वो तो उन्हीं की किस्मत में है। लेकिन जहांगीर साहब, एक सवाल ये है कि अगर मैं मुआजना करूं, तनकीद नहीं है, ये एक कंपैरिजन है। अगर कुछ और मुल्क का सरबरा जाता और वहाँ सऊदी अरब के दौरे पे जाता, वहाँ के वली अहद से मिलता, मोहम्मद बिन सलमान से मिलता, तो फिर वहाँ पे तिजारत की बात होती, वहाँ पे ट्रेड की बात होती, मुख्तलिफ मुआहदे साइन किए जाते, मुख्तलिफ यादाश्तों के ऊपर दस्तखत किए जाते, एक फ्यूचर प्लान ऑफ एक्शन दिया जाता, एक ऐसी मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस होती जिसके बाद इस बात का तासुर जाता कि सब अच्छा है और बहुत अच्छे डायरेक्शन में जा रहा है। इस वक्त ये कुछ देखने में नहीं आ रहा। ऐसा माजरत के साथ, शायद कुछ लोग इससे इत्तफाक करें, कुछ इख्तलाफ करें, आप भी कर सकते हैं, ऐसा महसूस हो रहा है कि ये दौरा महज शहबाज शरीफ साहब की ख्वाहिश और मंशा पे हुआ। शायद सऊदी अरब इस दौरे में इतना ज़्यादा दिलचस्प नज़र नहीं आया। उस तरफ उनके जो कहने की बातें हैं ना, वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो कहना चाहेंगे कि वली अहद शहज़ादा उनसे तो उनकी मुलाकात हुई है, खुसूसी मुलाकात हुई है, ये एक मौका मिला है। और जो मरीम नवाज़ है वो एक सूबे की, बड़े सूबे की, अब वो वज़ीर आला है। ये भी कॉन्ट्रडिक्टरी है कि एक सूबे की वज़ीर आला का वहाँ पे होना और दीगर सूबों के वज़ीर आला का ना होना। मज़े की बात ये है कि भाई अक़रबा परवरी नहीं करते हम। हाँ, पैसे सबके पास हैं, अगर रिश्तेदार हैं तो आप रिश्तेदारों के साथ नहीं जाएंगे। अब गरीब क्या करे? बट आप सॉरी माज़र जंग साहब, आपने कहा कि ये तो पर्सनल कैपेसिटी में गए या प्राइवेट कैपेसिटी में गए।
अगर पर्सनल कैपेसिटी में गए तो फिर अलग बात है। पर्सनल कैपेसिटी तो ठीक है, कब पर्सनल के हाँ। आप टिकट लेने चले जाएं, बट उसके वो तो आप बाद जो कुछ वहाँ एक्सरसाइज हो रहा है, जो हुकूमती चीजें प्रोटोकॉल हो रही एंजॉय कर हैं, रहे हैं। तो वीवीआईपी मूवमेंट जी। है वो, और उनके लिए जो प्रोटोकॉल दिया जा रहा है वो सरकारी प्रोटोकॉल दिया जा रहा सही। है, जबकि ये निजी दौरे पे गए हैं कि वली अहद का मिलना एक सरकारी प्रोटोकॉल होता है। बिल्कुल सही। वहाँ के वुज़रा का मिलना, गवर्नर ने उनका इस्तकबाल किया। अब ये सारी चीज, हमारा दुख ये है कि भाई आप जाएं, आप तो खुदा लेके के क्या आ रहे हैं शहबाज शरीफ मुंतखिब साहब? लोग चले हो हैं, गए ना, अब तो हो गया, दौरा हो गया, आप ला खुदा क्या के रहे हैं वहां से? मुंतखिब लोग हैं, समझे। जो जाता है, जो परवेज मुशर्रफ हो, इमरान खान हो, ये हो, कोई भी जाता है, जब वहाँ उनको ये मौका मिलता है कि वो खाने काबा के जाते हैं, तो वो उन पर बात ही होती है कि ये मुक़द्दस अल्लाह ताला ने इनको बुलाया, चले गए। नहीं तो वो अल्लाह सर, ताला वो तो भी- एक बड़ी सादत की बात है, मतलब उस घर पे, उस दर पे जाना एक बड़ी सादत की बात है। लेकिन फिर जब आप इस दौरे में हुकूमती मामलात को जोड़ देते हैं तो फिर सवाल तो ये होगा कि आप वहां से लेके क्या आ रहे हैं, आवाम के लिए क्या लेके आ रहे हैं। आज तो मैं माजरत का एक चीज ऐड अब एक करूं, देखिए- हज का इसके बाद एक माहौल है, एक हज की तैयारियां हो रही हैं। एक आम पाकिस्तानी की 10 तरह से हज की जो तकरीबन तैयारी बाहर हो चुकी हैं, 12, 13, 14 लाख रुपए का अगर एक सरकारी हज है, तो फिर आप बताएं कि कैसे की हज मुमकिन है? तो 14-15 लाख का हज है। इनके हज का एस्टीमेट तो लगाएं, भले इनका पर्सनल पैसे हैं, इनके डिग्निफाइंग जो हज है वो किसी उसमें आता है, कैडर में आता है नहीं, वो तो 50 लाख का भी आप वो नहीं कर तो सकते। ये सवाल ला क्या रहे हैं, मतलब अब इस दौरा हुआ, इस दौरे से क्या मतलब नून लीग क्या ऑप्टिक्स क्रिएट करेगी? देखें, सिर्फ वो ये ऑप्टिक्स जानते होगा हैं कि वो मोहम्मद हम बिन सलमान से मुलाकात एक कर गए? जज्बाती कौम और एक मजहबी कौम के बाशिंदे हैं, शहरी है, गरीब है, ये गरीब है। अभी भी हम कहते हैं देखो कितना किस्मत वाला है, अल्लाह ताला ने इसको बुला लिया और सिजदे का मौका दिया। बदकिस्मत तो हम हैं, वह हमसे पता नहीं क्या गुनाह हो गया, कोताही हो गई है। फिर हमें फ्रस्ट्रेशन में आता है कि चलो दुनिया में आप तरक्की करो, आप करो, लेकिन खुदा के दरबार पे जाने के तो आप टिकट तो देखें, कहाँ जा सकता है कोई? 12-12 लाख में जा सकता है। इन्होंने क्या फैसिलिटी दी अवाम को? टिकट पर क्या फैसिलिटी दी? और इतना महंगा कर दिया, मतलब आपको नजर आया महंगा कर दिया है कि टिकट खरीदने वाले वीजा लेने वाले नहीं रहे, इनको गिराना पड़ा। उसके बावजूद लोग जाने की हिम्मत नहीं है। आपने उनको वहां ला खड़ा किया, और आप अब जब आएंगे तो अपनी तकरीरों में ये कह रहे होंगे कि अल्लाह ने हमें अपने बारगाह में बुलाया और जो है वो हमें नवाजा, और ये जितने भी लीडर गए वो कहेंगे हमें तो ये मौका मिला है। देखें, हम तो अंदर गए, हम तो खाना काबा के अंदर गए, तो हम तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोजे की ज़ियारत बेशक देखें उस दर की तकद्दुस, उसकी हुर्मत, उसकी एक बड़ी सादत की बात। लेकिन मेरा सवाल फिर यह है कि जब आप वहाँ जा रहे हैं, वहाँ पे उनकी इंतज़ामिया से मिलते हैं, वहाँ पे उनके वली अहद से मिलते हैं, वो वली है जो कि इस वक्त हिंदुस्तान में बड़ी सरमायाकारी कर रहा है, वो वली है जो इस वक्त अफगानिस्तान में बड़ी सरमायाकारी की तैयारी कर रहा है, जिसके चाइना से बड़े गहरे रवाबित हैं। क्या वहाँ पे पाकिस्तान का मुकदमा रखा गया कि पाकिस्तान में सरमायाकारी हो? चले पाकिस्तान को छोड़ दें, क्या वहाँ पे फ़लस्तीन की बात का, फ़लस्तीन का तस्करा हुआ? क्या आज़ाद, क्या मकबूजा कश्मीर में जो इस वक्त मुसलमानों के साथ हो रहा है उसका तस्करा हुआ? क्या हिंदुस्तान में जो इस वक्त मुसलमानों के साथ हो रहा है, अक़लियत समझ के जो कुछ उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, क्या उस सब का तस्करा हुआ? आज से ये सब कुछ नहीं हुआ ना, जो कुछ आप कह रहे हैं सब कुछ नहीं हुआ। तो सर बतौर स्टेट मिनिस्टर तो आपको ये करना चाहिए था ना, बतौर प्राइम मिनिस्टर तो ये बनती थी बात। नैरेटिव देखें, जब कुछ नहीं हुआ ना तो उसके लिए भी एक तरीका है। पाक सऊदी ताल्लुकात पे इजहार इत्मीनान, जाहिर है भाई, अब मैं आपसे मिलूं, कुछ भी करूं, मैं कहूँगा भैया बड़ी खुशी आप मुझे लगता है माज़रत आप फिर ऐड कीजिएगा इस पे, ये दौरा जाती इस लिहाज से नहीं था कि जाती खराजात पे किया गया, जाती मामलात को सही करने के लिए ने सिर्फ एक हज किया सारी जिंदगी, ठीक है, और उम्रा भी कोई इस तरह के बेदरेग नहीं किए गए। तो आपका मुकाम देखें और आप ये देखें, और ये जो ना इनके 10-10 हज हो चुके होंगे और 20-20 इनके उम्रा हो चुके होंगे, और अभी कहते हैं कि सादगी अपनाओ। अरे सादगी स्टेट में थोड़ी, अपनी ज़िंदगी में भी सादगी लाओ। सर कुछ इतलात ऐसी भी हैं कि कुछ शहबाज शरीफ साहब को खतरात भी हैं
खदशात भी हैं और गालिबन वो अपने खदशात को दूर करने के लिए भी गए थे, कुछ अश्योरेंसेस और कुछ सपोर्ट भी हासिल करने गए थे। भाई तो दुआ लेने गए थे, तो आप कुछ किससे? जब अल्लाह की बारगाह में गए भाई, वो कि मैं मुश्किल में फंसा हुआ हूँ, जाहिर है कि अल्लाह सबकी सुनता है, तो अल्लाह ने उनकी वहाँ पे पहले सुन रहेगा भाई। हाँ। कि वजीर आजम पाकिस्तान की जरूरत पड़ गई है, अपने अवाम के लिए असबाब जरूरत सऊदी अरब पड़ी में है। ही बना दिए फिर उनके ये लिए, असबाब फिर उनके लिए सऊदी अरब में ही बना दिए। असबाब की उनके माजी में रहा है ना ये तजुर्बा, मैं पहले और आप भी ये बोलते रहे कि असबाब का जो है सरचश्मा तो उधर ही रहता है। कहाँ रहता है? सऊदी अरब में। पहले भी इनके अच्छे ताल्लुकात थे, पहले भी इनकी इज्जत थी। अभी ये बताएं ममलिकत के लिए क्या लेके आ रहे हैं? मैं यही तो सवाल है जमजम के अलावा, खजूरों के सर, वो भी अलावा, आपको मुझे तस्बीहों के अलावा, वो भी आपको और मुझे नहीं मिलने वाला, क्योंकि हमारे नसीब में वही एक आप कह पोल्यूटेड रहे पानी है। ये जज्बाती कौम आलूदा फिजा है। जज्बाती कौम कहेंगे, कच्चे खासे हज पे गए, आप तनकीद करें, सर ये भी तनकीद नहीं हज कर का रहे बिल आएगा हैं। ना हम आपको अपना और रोना मुझे। रो रहे हैं, सर आपको गरीबों और का मुझे रोना। आएगा हज का बिल, बिजली की बिलों में लग के, गैस के बिलों में लग के, ये उम्रे का बिल आएगा। ये सब अखराजात आपके मुझसे ही लिए जाएंगे। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं जी। ब्रेक का जब लौटेंगे तो जरा बात करेंगे ये जो शहबाज शरीफ साहब एक अहम वक्त पे, इसकी टाइमिंग बड़ी अहम है, क्योंकि कहीं ना कहीं भापा जा रहा है कि ईद के बाद कुछ पॉलिटिकल एक्टिविटीज शुरू हो रही हैं। वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज किस हद की होंगी, उसमें क्या होगा, क्या कोई शख्स जेल में बैठा हुआ वो एक्टिव हो रहा है, या उसके बाहर आने की तैयारियां हो रही हैं, या उसको कोई स्पेस मिलता नजर आ रहा है जिसकी वजह से ये दौरा किया गया और इतना उजलत में किया गया। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक का था जरूरत है। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। जरा बात करते हैं ईद के बाद सियासी मंजरनामा क्या बनने जा रहा है। उमूमी तौर पे ईद से पहले जो सियासी चपकलिश थी, रस्साकशी थी, वो अपने उरूज पर नजर आई। इलेक्शंस ने भी सियासी इस्तेकाम ना लाया, ना सियासी इस्तेकाम आ सका, ना माली इस्तेकाम आ सका, ना माशी इस्तेकाम आ सका। लेकिन अब क्या ईद के बाद ये जो सारी सियासी एक्टिविटी जो माह रमज़ान के पेश नज़र मद्दम हुई, कुछ हद तक उसकी आवाज़ कम हुई, एक बार फिर से ये आवाज़ बुलंद होने जा रही है? क्या कुछ सियासी कैदियों की रिहाई का मामला सामने आने जा रहा है? क्या कोई ऐसा मंजरनामा बनने जा रहा है जो इस मौजूदा हुकूमत के लिए कोई परेशानी का बायस हो, जिसकी एश्योरेंसेस शायद शहबाज शरीफ साहब लेने के लिए सऊदी अरब गए थे? इसके बाद बात करते हैं। जहांगीर साहब, क्या होता हुआ नजर आ रहा है ईद के बाद? देखिए, बड़ी अहम सवाल है ये, इसलिए कि जो देखें आप सियासी बिसात देखें और उस पर जो गोटें चल रही हैं, और वो बिल्कुल उल्टी चल रही हैं। ऐसा लगता है कि गोटें जब चल रही थी और वो बादशाह ने जो है वो पीट दिया समया, और वज़ीर जो है वो मात खा गया। अब ये वज़ीर और बादशाह जो है मात खा रहे हैं, ये अब आप पूरी तब्दीली में आपको बताऊं। अब आप देखें पीटीआई के जितने भी केसेस हैं, सब पे ज़मानत है। ज़मानत का मतलब है कि अब कोर्ट ने ज़मानत दे दी है उनकी कि ये जो है ना जस्टिफाई अब जानेंगे कि नहीं है, मुकदमा चलता रहेगा, हुकूक उनके बहाल हो गए। बिल्कुल सही, ठीक है ना। अब जब ये अपोजिशन आएगी, और ये बड़ी भारी अपोजिशन है, जनरेटेड अपोजिशन है, समझे। अब इनको ये लगा कि मुकाबला तो अब है, क्योंकि सेटल डाउन तक चीज़ें हो गई। जो बिसात पर जहाँ जो गोट चली जा सकती थी वो चल दी गई, सही। बिसात वाले ने तो ये कर लिया। अब मसला ये इस तरफ हो गए, लेकिन इस वक्त वो फिर भी वो काबू में नहीं है। वो चीज़ पीटीआई वाली जो फोर्स है वो काबू में नहीं है। उसका भी एक हल निकाला जा रहा है, मुझे लगता है कि उसको भी ऐवान में ला के, ऑपोजिशन में ला के, उसको भी जो है गुलाम गर्दिशों में जो है लेके आया जाएगा ऐवानों की। अच्छा जहांगीर साहब, एक कहीं ना कहीं पीटीआई के ऊपर भी इल्ज़ाम लगता है कि जो पीटीआई की क़यादत है वो तकसीम है, मौक़िफ़ में तकसीम है, बयानी में तकसीम है।
एक सियासी लीडर जो पीटीआई का है वो एक अलग बयान देता है, वो आपको उसमें काफ़ी ज़्यादा जोश नज़र आता है, एग्रेसिव इंटेंट नज़र आती है। दूसरी जानिब एक अफ़ाम व तफ़हीम की पॉलिसी की बात की जाती है। केपी के अली अमीन गंडापुर साहब बतौर सीएम जब उनका इंतखाब हो रहा था तब उनकी बॉडी लैंग्वेज, लबो लहजा बहुत मुख्तलिफ था, और अब ऐसा लगता है कि वो कुछ हलकों को और वफाक को यकीन दहानियाँ कराते चल रहे हैं कि उनके होने से किसी को कोई मुश्किलात नहीं होंगी, सेक्टर स्मूथ चलेगा। पीटीआई के अंदर भी तो ये डिवाइड पाया जाता है ना। जिस पार्टी का सरबराह ना हो, अब सदर तो किसी और को बना दिया ना, सरबराह नहीं हो वो स्कफल है, समझे ना, वो जेल में है। अब वो बाहर वाले तो अपनी अपनी जो वो खबर लेके आते हैं, अंदर जाते हैं कि हमसे ये कहा, दूसरा कहता हमसे ये कहा। तो जिसके जो मफादात हैं, सियासत में मफादात की बड़ी अहमियत होती है, और वो कहते हैं कि कुछ घुसपैठिए आ गए, कुछ छाता बरदार आ गए, कुछ नए आ गए, कुछ की कुर्बानी नहीं है, फौरी तौर पर आके काबिज हो गए। ये झगड़े तो शुरू होने, लेकिन ये हकीकत भी तो है ना। इस वक्त अगर आप तहरीक इंसाफ में देखें तो तहरीक इंसाफ ने तो अपनी रविश ना बदली, वो हमेशा की तरह जो छाता बरदार थे, जो वो फ्रंट पे हैं, और जो नजरियाती थे वो हमें कहीं नजर नहीं आते। ये तो हकीकत है, ये तो माजी में भी देखने में आया। एक बात ही बताइए कि अगर पुराने लोग जूं के तो आ गए, इख्तदार जब मिलता है ना तब तो चल जाता है सही कि किसको इख्तदार दिया। बगैर इख्तदार के ये छाता बरदार कभी बर्दाश्त नहीं होते हैं, सूरत हाल को यूं ही ख़राब करते रहते हैं। और ये हकीकत है कि इसके अंदर छाता बरदार जिनकी कुर्बानियाँ नहीं थे वो अब स्टाइल दे रहे हैं, अब स्टाइल दे रहे हैं, तो लोग तो समझ रहे हैं ना, बेचैनी तो कहीं ना कहीं जहांगीर साहब एक हिकमत अमली ये भी नजर आ रही है कि जो प्रेशर बनता है ना, एक प्रेशर बनता है, उसको कहीं ना कहीं कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स आते हैं जो रिलीज कर देते हैं। वो प्रेशर जो कारकुनों में था या जो एक अवाम में था, वो आपको बनता हुआ नजर आया इतने अरसे में? कोई ऐसी हिकमत अमली, कोई ऐसी मरबूत हिकमत अमली आपको नजर आई? बात और भी हो सकती है, एक स्प्लिट सुन्नी तहरीक इत्तेहाद की बात कर रहा हूँ। सुन्नी इत्तेहाद के बारे में कहा कि अब उनको जो है वो हम आज़ाद कर दिया है, उसके नहीं है, वो आज़ाद मेंबर्स हो गए। सही, ठीक है ना। जब आज़ाद मेंबर्स हो गए, जब परिंदे हो गए, जो खुल गए, उनके पर बालों पर जो है निकल आए, पूरी तरह उड़ने के काबिल हैं, अब उनको उम्मीद है कि वो किसकी छतरी में बैठे। वो चाहते हैं कि जो ना ये जो इत्तेहाद वाले हैं वो अपनी छतरी पेश कर रहे हैं कि इधर आ जाओ। अब उसके अंदर भी स्प्लिट पैदा करने की बात है ना। लेकिन फिर भी ये सवाल तो फिर है ना कि जो पिछली बार जिस अंदाज से तहरीक इंसाफ की असेंबली तहलील हुई, उनकी हुकूमत गई, तो उससे तो कोई पार्टी में है या पार्टी में नहीं, उससे तो ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ना नहीं है ना। अगर कोई शख्स चाहे मुनरिफ हो सकता है, उसको तो अदालती प्रोटोकॉल हासिल है। मुनरिफ होने का मतलब ये है, मुनरिफ करने के बाद इनके पास इतनी फोर्स है, पब्लिक इनके पास इतनी है कि मुनरिफ होने से नहीं फ़र्क पड़ेगा। मुनरिफ होने से, क्योंकि वहाँ फ़र्क पड़ता है जहाँ जो है पब्लिक सपोर्ट नहीं होती है। इनको पब्लिक सपोर्ट है, ऐसे 10 लीडर निकल आएंगे, ये जो चीख के इधर उधर मुनरिफ होने का दावा कर रहे हैं ना, ये रिप्लेस कर देंगे, उसमें गैप नहीं आएगा। गैप तो इनको आएगा कि जब ये निकल के इनकी सफ़ों में जाएंगे तो वो क्या कर रहे होंगे। सही, उनका जहन, उनके 10 आगे क्या होता नजर आ रहा है? क्या हमें जेयूआई, तहरीक इंसाफ कोई एक हिकमत अमली के तहत एहतजाज करती हुई नजर है? मैं जमात इस्लामी को भी ऐड कर लेता हूँ, क्योंकि जमात इस्लामी की भी एक नई फ्रेश क़यादत हाफिज़ नईम रहमान साहब अब अमीर हैं जमात इस्लामी के। आपको लगता है कि अब ये सूरत हाल तब्दील होगी, या हुकूमत के लिए अगले चंद माह मुश्किलात हैं, या एक आसान सफ़र होने जा रहा है हुकूमत के लिए? आसान सफ़र तो नहीं है, इनको भी अंदाज़ा हो गया। ये भी जो है इसलिए दुआ के लिए गए थे। हाँ, यही मैं कहना चाह रहा था, समझे कि मक्का मदीना की याद तो बेचारे गरीब को आती है, या किसी महकूर को आती है जिस पे कोई डर और खौफ का शिकार हो, तो वो तो पहुंच जाता है। ये बात भी ठीक है, लेकिन मसला ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि अब तो सब सही हो गया, अब ये सियासत होगी। सही, अब सियासत में यही हंगामा ज़रूरी भी है कि ये हंगामे भी है, टूट फूट भी है, स्प्लिट भी हो और मुनहरिफ भी हो। ये नक्शा अब होगा जिसको जो सियासत लगेगी, क्योंकि हमारे यहाँ तो गंदी सियासत है ना। हम तो ऐवान तो हमने सजा ली। एक क्विक सवाल, मुझे ब्रेक पे जाना है। आपको लगता है जो कुछ ईद के बाद एक्टिविटी होने जा रही है,
वज़ीर आज़म की बतौर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की जो कुर्सी है वो कुछ खतरे में है, या उनकी हुकूमत खतरे में है, या नहीं, कुछ हिचकोले ज़रूर खाएगा लेकिन ये मामला चलता रहेगा। सेटल डाउन इधर नहीं होता, पीटीआई में सेटल नहीं करती, उसके रूट्स कहीं वो नहीं आते हैं, ये इनकी सीटों को हर वक्त खतरा है। और इसी के मतलब वजह से तो ये सब अपने अपनी जगह पे बैठे हुए हैं। कोई सदर है, कोई जो है वज़ीर आला है किसी सूबे का, कोई वज़ीर आज़म है, सारे रिश्तेदार कतार में लगे हुए हैं। काय के लिए मजबूत एक मफरूज़ा फोर्स पिछले दिनों छेड़ा गया, चाहूँगा इसको भी ज़रा एड्रेस करते चलें। कुछ मामलात ऐसे भी आ रहे हैं कि खान साहब को कुछ ऑफर्स की गई हैं कुछ मामलात तय करने के लिए। आपको लगता है 6-8 महीना क्योंकि सज़ा काट चुके हैं, तो खान साहब किसी भी तौर पे कोई ऑफ़र कबूल करके कुछ अरसा सियासत से किनारा कशी करने का अगर ऑप्शन दिया जाए या अगली बारी की यकीन दहानी दिलाई जाए, तो खान साहब इसको कबूल कर सकते हैं या करने की पोजीशन में हैं? देखिए, खान साहब वो अगर चाहें तो एक तो ये है कि पुलों के से जो है ना बहुत पानी निकल गया, और जो है वो सब चीज़ें इक़्तिदार पूरा सेट हो गई। इक़्तिदार की जो बिसात है ना वो हर जगह बैठ गए। अब आदमी को सोचती है कि यार इक़्तिदार तो हमारे कब्जे में, अब कुछ सियासत भी खेला जाए। अब ये भी खेलना चाहते हैं और वो कहते हैं कि अब इक़्तिदार हमारे पास है नहीं, सही, और सियासत करें, और वो जो है हॉट इश्यूज़ को करें। एक बेचैन फ़ज़ा में जो है अपनी इक़्तिदार इधर भी नहीं, इक़्तिदार उधर भी नहीं, तो है किसके पास? देखें, इक़्तिदार तो मुक़्तदिर है भैया, अल्लाह की ज़ात है, जिसको मालूम है कि किसके पास है। अगर हमको मालूम भी हो जाए तो हम क्या कर लेंगे इक़्तिदार का? इक़्तिदार वालों का जो ये भी है ना, ये खाना काबा के हैं इक़्तिदार वालों को। मैं आपको समझ रहा हूँ, आपने वेल लेफ्ट कर दिया है। वेल लेफ्ट नहीं, मैं राइट का आदमी हूँ। ठीक हो गया सर, प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। ज़रा ब्रेक के बाद एक और अफसोसनाक दिन कराची के लिए, और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि तकरीबन 2 दिहाइयाँ, मतलब क्या कहें कि एक 20 साल का अरसा गुजर गया। एक सियासी जमात की सूबे में हुकूमत है, इस शहर में हुकूमत है, हर बार वो ये कहते रहे कि अब हमें मज़ीद इख्तियारात चाहिए, और हर बार उन्होंने इख्तियारात लिए। अवाम ने दी हो या ना दी हो, लेकिन उन्होंने इख्तियारात लिए। फिर इस शहर ने एक बार फिर से उस पुरानी सियासी जमात का इंतखाब किया, जिसके हवाले से ये कहा जाता है कि अपेरेंटली ये शहर उस जमात का है, तो उसे भी बढ़ के सीटें मिली, और नेशनल असम्बली की 15, 16, 17, 18 न जाने कितनी नशिस्तें दे दी, लेकिन हालात नहीं बदले बल्कि मजीद ख़राब हुए। इस खराबी का जिम्मेदार कौन है? ब्रेक के बाद इसको डिस्कस करेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होता है। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। ज़रा बात करते हैं कि शहर कराची में आखिर की खून की होली कौन खेल रहा है। आखिर कौन है जो कराची शहर को इतना फ्रस्ट्रेटेड कर रहा है, इतना सफोकेटेड कर रहा है। आज कोई भी शहर में शख्स अपने आप को महफूज तस्वुर नहीं करता। हर रोज़ ना जाने कितने लोग अपने कीमती अशिया से खाद गवा बैठते हैं, और अब तो आलम यह है कि डकैतों का इतना राज है कि वहाँ सिर्फ अशिया नहीं जाती बल्कि जान भी जाती है। आज भी 2 वारदातों में 3 लोग नाहक कत्ल कर दिए गए। अब ये कत्ल हुए या टारगेट किए गए, इसके बारे में कोई नहीं जानता। इस शहर में इक़्तिदार दिया गया 2 दिहाइयों से, एक सियासी जमात की हुकूमत है, उसके पास अब कराची का मैंडेट भी है, उसके पास सारे इख्तियारात मौजूद हैं। इस शहर ने माजी में इस शहर से वाबस्ता रहने वाली जमात को भी एक बार फिर से आजमाने की बात की,
उसे भी इख्तियारात दिए, लेकिन कुछ ना बदला, सिर्फ बिगाड़ और बिगाड़ और बिगाड़ नजर आ रहा है। आज आलम यह है कि कराची शहर में बाजारें और मार्केट में वो गहमा गहमी और वो रश नजर नहीं आता, और एक वक्त में जो ये शहर खरीदारी के रिकॉर्ड्स तोड़ता था, आज जनाजे उठाने के रिकॉर्ड तोड़ा है, और यहाँ किसी के कान पे कोई जो नहीं रेंगती। बस बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब आते हैं, कराची की सड़कों पे खेल क्रिकेट करते हैं और एक पैगाम देने की नाकाम से कोशिश करते हैं कि सब अच्छा है। जहांगीर साहब, जी जी, क्या हो रहा है इस शहर में? क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा भैया। आप जो है ना वजीर की आंख से देखो, आप जो है ना गवर्नमेंट की आंख से सब देखो, अच्छा है, कुछ भी नहीं है अच्छा। क्या हो रहा है? ये अभी वजीर साहब कह रहे थे, वजीर दाखिला, मैं तो उनसे एग्री करता हूँ। आपको नज़र आ रहा है, मुझे अपनी नाक नज़र नहीं आ रही है और आपको इतनी बड़ी चीज़ें नज़र आ रही हैं। नाक से आगे मैं कैसे देख सकता हूँ? आप कैसी बात कर रहे हैं? अब मैं नहीं, तो बड़े शहरों में सब कुछ होता है ऐसा। आप कोई अनोखे हैं कि यहाँ कुछ हो रहा है? लाशें गिर रही हैं, गिरती नहीं है, हादसे में नहीं मरती है। अगर स्ट्रीट क्राइम में 50 आदमी मर गए तो इतनी बड़ी आबादी में 50 आदमी को आप गिनती करोगे? अरे कैसे आदमी हो यार, बेचैनी फैलाते हो हैं? वो कच्चे के अगर इधर आ रहे हैं तो पक्के के भी तो उधर जा रहे हैं कच्चे में। तो सिंध में सारी चीज़ें, कच्चा भी सिंध में, पक्का भी सिंध में, और इन्हीं के सब अजीब आदमियों के सवालात खड़े करते हो। ये तुम्हें जुर्रत, ये तुम बेचैनी फैलाते हो, किस बातें करते हो? तो जबाबंदी कर लें, जुबाबंदी कर लूँ, चलो कर लो, वही कर लेते हैं। मतलब अब तो बात भी करने की इजाजत नहीं है। अब ये कहते हैं कि आप इस कराची शहर का मातम भी ना मनाएं, यहाँ पे उठने वाली लाशों पे नोहागिरी भी ना करें। क्या करें फिर अब हम? वो करें जो हमारे हुक्मरान करें, हमारे वजीर दाखिला ये कहें कि सब अच्छा है, हैं? ये कहें कि सब अच्छा है, चीख के कहें सब अच्छा है, सब अच्छा है। हो अपनी जान बचाओ भाई। ये तो डकैत तो एक डकैत जो है, एक आदमी बता दे जिसके पास पावर है, उसको कोई इज्जत पहुंची हो, उसकी कोई पराठो लेके भागा हो। प्रोटोकॉल है ना उनके, आगे पीछे प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल में जो प्रोटोकॉल हमें मिलना था वो उनके पीछे। अच्छा है ना, बड़े लोग हैं बड़े बड़े लोग हैं, उनका प्रोटोकॉल नहीं होगा। उनकी जान कोई ले लेगा तो पाकिस्तान तो बूढ़ा हो जाएगा, वक्त से पहले बूढ़ा हो जाएगा। यार कैसी बातें करते हैं, सब क्या बातें करते हो? पीपल्स पार्टी को आजमा लिया, फिर आजमा लिया, एमकेएम को फिर एक बार मैंडेट दे दिया। अब क्या हो क्या रहा है? एमकेएम भी खामोश है। मैं देखता हूँ फैसल सब्जवारी साहब आते हैं, वो एक अपना सा बयान दे देते हैं। एमकेएम की भी कोई इस तरीके की आपको तश्कील नज़र नहीं आती, कोई हिकमत अमली नज़र नहीं आती। जमात इस्लामी अपने तर्ज पे कुछ आवाज़ उठाती है, वो भी शायद कहीं पहुंचती और कहीं नहीं पहुंचती। पीपल्स पार्टी अपने इक़्तिदार के मज़े से, इस इक़्तिदार के नशे से बाहर नहीं आ रही। कौन इस शहर कराची का रखवाला है? कौन देखेगा ये सारे मामला? 16 साल इक़्तिदार में हो गए पीपल्स पार्टी को, आज आप ये दुख बयान कर रहे हैं। इसका मतलब हम सर, दुख तो हम 2008 में ही बयान करते रहे। हम उस वक्त भी बयान करते रहे जब लोगों के सरों से फुटबॉल खेली जा रही थी। चाहिए यार, गैरत आ जानी चाहिए कि आपने दुख बयान नहीं करें। ये अपनी राह सर, तो गैरत नहीं कहते, इसको बेइज्जती कहते हैं। आप जो बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं बेइज्जत हो जाओ। अगर हो रहा है तो होने दो, अगर तुम्हारा पड़ोस जो उजड़ता है तो उजड़ने दो, अगर तुम्हारे सामने किसी को कत्ल किया जाता है तो कत्ल करने दो। आप ये कह रहे हैं? अरे मैं बताता हूँ कि मरी हुई लाश से तो बेस पड़े रहो। वो कहते जिंदा तो हो, हमारी वजह से जिंदा हो तुम। ये ख्वाहिश हुक्मरानों की हो तो सकती है, और मैं माजरत के साथ, मेरी कौम को दुख पहुंचेगा, मैं सख्त बात करने लगा हूं। शायद वो अपनी इस कोशिश में कुछ हद तक कामयाब भी हो चुके हैं। शायद ये कुछ मामला किसी और शहर में होते तो हवाओं का रुख बदल चुका होना था, या आसमान से पत्थरों की बारिश हो चुकी नहीं थी। यहां पे ना अवाम, मैं माजरत के साथ, मुझे अवाम को इस हद तक उलझा दिया कि अवाम अपने आप से निकल ही नहीं पा रही। ये अपनी जात में सब शहंशाह है, इनको कौन सी अवाम की जरूरत है? इनकी हुक्मरानी चल रही है, इनका हुक्म चल रहा है, इनकी कौन सही करेगा? सगासन है। क्या कोई ऐसा मसीहा कोई है, कोई ऐसा शख्स है, क्या कोई ऐसा इदारा है जिसको तरफ देखा जाए? क्या कोई ऐसी हुकूमत? किससे बात करें? बस खुद कलामी करते रहें और रोते रहें, अपने गिरबान में झांकते रहें कि हमें ऐसे हुक्मरान मिले। मुर्तज़ा आप सब कराची की सड़कों पे क्रिकेट खेलते हैं, अच्छा जेस्चर, मैं इस बात को
तस्लीम करता हूँ, एक सूबे का मेयर देखिए, अवामी होना चाहिए, देखिए उनका लेकिन ज़हन सर देखें। जज्बात से जो खेला जा रहा है उसका कौन देखें, जिम्मेदार? उनका जहन से देखें, जहां अमन होगा वहीं क्रिकेट होगी ना। ये तासुर आप दे सकते हो? भाई क्रिकेट हो रही है शहर में, पूरी दुनिया देख रही है, क्रिकेट खेल रहा है मेयर, कितना सुकून है। आप कह रहे हो कि यार क्यों क्रिकेट खेल रहे हैं? भाई क्या खेलें? खून की होली खेलें? वो तो डाकू खेलते हैं, ये तो क्रिकेट ही खेल सकते हैं। वो तो खेल रहे हैं, वो तो ये तो क्रिकेट खेल सकते हैं, ये क्रिकेट खेल रहे हैं। और क्या करेंगे यार, इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं? जंग साहब एक चीज समझ नहीं आ रही, तासुर तो दे सकते हैं ना। ये वबा शहर कराची पे ही बार बार क्यों आ पड़ती है? आप देखिए हर कुछ अरसे बाद शहर कराची में एक गुलाम ज़हनी बाकायदा तौर पे मरबूत हिकमत अमली के तहत ये बिगाड़ होता है। फिर गुलाम दो ज़हनी। सियासी जमातें वही पुरानी रिवायती लफ्जी गोला बारी करती हैं, और यही दो सियासी देखें, जमातें इस जम्मू- आखिरी में साथ भी बैठती हैं, हुकूमत भी बनाती हैं और फिर नुहागिरी भी करती हैं। इसका क्या कोई एक जिस जमहूरियत से इंसान का वक़ार में इजाफा होता है, उसके अवाम के वक़ार में इजाफा है, उसका सर बुलंद होता है और वो अपने हुकूक को मांगता भी है और हुकूक देना भी जानता है। लेकिन जहाँ जमहूरियत के नाम पे आमरियत हो, जहाँ लैंडलॉर्ड हो, तो वो क्या करते हैं, इतनी बोझ डालते हैं कि हम आदी हो जाते हैं सर झुकाने के। हमारी गैरत जवाब दे जाती है, हमारी इंसानी हुकूक ही नहीं सर है। ऐसा महसूस होता है, जब हम खत्म हो चुके हैं तो हम क्या मांगे, क्या सर मांगे? माजरत का प्रोग्राम वक्त इख्तिताम पे पहुंचा, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि इस शहर के नाम नहाद हुक्मरानों ने, सियासी रहनुमाओं ने एक नारा बुलंद कर दिया, शहरियों जागते रहना, हम पे ना रहना। इसी नोट के साथ प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान मुन्नू को इजाज़त दीजिए। जहांगीर साहब आप स्टूडियोज़ में तशरीफ़ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत।